नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख रहे थे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो बिहार शिक्षक भर्ती जो तृतीय चरण की परीक्षा आयोजित होनी है, तो सभी वर्गों के लिए, चाहे प्राइमरी वर्ग हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 या 11 से 12, सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं के लिए हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था। आज बचे हुए प्रश्नों को आज इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम कंप्लीट कराएंगे। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो एक उर्दू कवि थे, उनका क्या नाम था जिन्होंने इस विद्रोह को देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नाम जरूर याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब। ये एक शायर थे, उर्दू कवि थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वयं अपनी आंखों से देखा था साथियों। तो मिर्ज़ा गालिब सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? तो ये कहाँ के थे, मूल निवासी कहाँ के थे जो मिर्ज़ा गालिब थे? तो ये साथियों, ये थे आगरा के मूल निवासी थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। इनका जो जन्म है वो आगरा में 1797 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर मृत्यु की बात की जाए तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। तो साथियों, आपको याद रखना है कि आगरा के ये मूल निवासी थे। नेक्स्ट है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे आज़ादी की पहली लड़ाई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वे कौन थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था, यानी इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? पहला है तात्या टोपे, ये शामिल हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल थी साथियों, झांसी से नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, ये भी शामिल थे। भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि भगत सिंह का जो समय है वो 1900 के बाद में साथियों, भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर भगत सिंह शामिल थे। 1857 के विद्रोह में ये नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने क्या किया? जो शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग थे, जो पढ़े लिखा लोग थे, जो पढ़ा लिखा समाज था साथियों, तो इस शिक्षित वर्ग के द्वारा क्या किया गया? तो क्या 1857 का विद्रोह का जो है विरोध किया गया या समर्थन किया गया? क्या किया गया साथियों? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी जो शिक्षित वर्ग था उस समय। न तो विरोध ही किया, न तो समर्थन ही किया था। तो क्या किया? तटस्थता, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, एकदम न्यूट्रल साथियों, तटस्थता बनाए रखी थी। कोई भी रुचि नहीं लिया शिक्षित वर्ग ने, न तो उसने हाँ में हाँ भरा, न तो इसका विरोध ही किया, कोई रुचि नहीं लिया। और 1857 की असफलता का प्रमुख कारण, ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, जब सभी का साथ नहीं होगा तो कैसे साथियों सफलता मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा एक क्षेत्र था जो जहां पर 1857 की जो विद्रोह हुआ था तो उससे प्रभावित नहीं था? झांसी तो बिल्कुल था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पढ़ा होगा। जगदीशपुर कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। लेकिन चित्तौड़ साथियों इससे प्रभावित नहीं था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो सूची दी गई है। पहला 1857 के विप्लव के नायक, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें नायक यानी नेतृत्वकर्ता का नाम है। दूसरी में है उनके कार्य क्षेत्र, यानी कहाँ से किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया, ये हमें सुमेल करना है। चलिए देखते हैं। पहला है बख्त खां। तो बख्त खां तो कहाँ से? दिल्ली से नेतृत्व किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बख्त खां साथियों दिल्ली से नेतृत्व करता थे बख्त खां। आगे है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला अवध के क्षेत्र, लखनऊ के क्षेत्र से नेतृत्व किया था। सी में है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है। और कुंवर सिंह विशेष रूप से बिहार के क्षेत्र से संबंधित थे। तो यहाँ पे आरा दिया गया है, आरा सही सुमेल होगा। कभी कभी नाम दे देता है जगदीशपुर, क्या दे देगा? आरा ना देकर जगदीशपुर, तो आप लोग जगदीशपुर बताएंगे। कभी कभी राज्य का नाम देके सीधा पूछ लेगा तो आप लोग वहाँ पे बताएंगे बिहार। तो बिहार से जो प्रमुख रूप से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए थे वे थे कुंवर सिंह। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे और संभवतः
यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा साथियों। नाम बदल दिया जाएगा, कभी बिहार का नाम देके पूछेगा, कभी आरा का नाम दिया रहेगा, कभी जगदीशपुर का। जवाब एक ही होगा आपका, कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह। और डी में है नाना साहब, तो नाना साहब कानपुर से, नाना साहब कानपुर से। तो कान से आप ये ट्रिक से याद रख सकते हैं, का से कानपुर है, ना से नाना साहब है साथियों। तो कैसे भी करके आपको बस याद रखना है, चीज़ों को याद रह जाए, बस ये ध्यान देना है। तो नाना साहब कानपुर से। तो इसका जो सही कूट होगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन साथियों इसमें भी सुमेल करने के लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं, दो सूची है। पहली में इसमें दिया गया झांसी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सभी जानते होंगे, सभी जो है कविता भी पढ़े होंगे इनके बारे में, नाटक भी आता था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। लखनऊ की अगर बात की जाए, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया लखनऊ से। बेगम हजरत महल कानपुर से। तो कानपुर साथियों नाना साहब तो थे ही, किंतु यहाँ पर अजीमुल्ला खां दिया गया, उनके ये सहायक थे साथियों। तो कानपुर से अजीमुल्ला खां। फैजाबाद की बात की जाए तो मौलवी अहमद शाह, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। तो हमारा सही कूट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है साथियों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। किंतु आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद ही जो गवर्नर जनरल का पद है ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा समाप्त करके सीधा एक नया पद बनाया गया, उसका नाम है वायसराय। कौन सा पद है? वायसराय। वायसराय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि, यानी अब सीधा जो है यहाँ का जो वायसराय होगा वो सीधा अपनी रिपोर्टिंग किसे करेगा? ब्रिटिश क्राउन को, सीधा ब्रिटेन में जो वहाँ पे क्राउन है उन्हें करेगा। तो वायसराय भी कौन बनता है? तो लॉर्ड कैनिंग है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त होते ही पहला वायसराय जो बनता है वो था लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वही प्रश्न है, थोड़ा सा शब्द को घुमाया है, आप लोग समझिएगा। यहाँ पर 1857 का विद्रोह न देके दिया गया सिपाही विद्रोह। क्यों? क्योंकि मूल रूप से यह सिपाहियों द्वारा ही विद्रोह किया गया था, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जा रहा है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बदल थोड़ी जाएगा, वही रहेगा जो 1857 के समय था, तो लॉर्ड कैनिंग था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है साथियों। तो उस समय कौन बनाएगा? आप लोग अगर इसको जो है ध्यान से करेंगे तो साथियों याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो गवर्नर जनरल होगा वही आपातकालीन मुख्यालय भी बनाएगा। तो उसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, एक प्रकार से राजधानी के रूप में भी हम कह सकते हैं। आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? अभी तक तो हमने गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में देखा। अब हमें बताना है कि उस समय ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में प्रधानमंत्री पीएम कौन था? तो उस समय था पामर्स्टन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नाम आपको याद रखना है, पामर्स्टन जो है ये ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने कहा? देखिए साथियों 1857 का जो विद्रोह था अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग संज्ञा दी। किसी ने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, किसी ने कहा कि एक षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र किसने कहा ये हमें बताना है। तो षड्यंत्र जो कहने वाला इतिहासकार था वो कोई और नहीं बल्कि सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, इन दोनों के द्वारा कहा गया कि 1857 का विद्रोह मात्र एक षड्यंत्र था। नेक्स्ट है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। हमने आपको बताया था भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? वीडी सावरकर। नाम जरूर याद रखना है, विनायक दामोदर सावरकर साथियों। वीडी सावरकर ने इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन यानी 1857 की जो क्रांति थी इसके सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन। नाम याद रखिएगा, सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन, सरकारी सेन आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। कौन था? सेन, एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है साथी? महत्वपूर्ण है। तो ये जो कथन आप लोग देख रहे हैं ये कथन है आर.सी. मजूमदार का। किसका? आर.सी. मजूमदार का कथन है। आगे कि किसने लिखा था? इस निर्णय से
इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम ही था। तो आरसी मजूमदार अभी हमने देखा, नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। आरसी मजूमदार ने कहा था महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? हमने आपको बताया 1857 की क्रांति के ठीक बाद में ही ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने भारतीय प्रशासन को सीधा ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो कब किया था ये हमें बताना है। इसका डेट क्या है साथियों? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1858। आप लोग याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को घोषणा की गई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले साथियों जो विद्रोह हुआ था इसमें उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने इन प्रांतों से सैनिकों की भर्ती करना ही बंद कर दिया या न के बराबर कर दिया। उन्हें डर लगने लगा कि यहाँ के जो सैनिक रहेंगे वे विद्रोह करेंगे, भड़काएंगे। तो इसीलिए गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सैनिकों की भर्ती की जाने लगी थी। साथियों यही प्रमुख कारण था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट कराया। 2 वीडियो इसके लिए अपलोड की गए हैं। आज ये सेकंड था, इसके पहले प्रैक्टिस सेट आप लोग देखिएगा, उसमें शुरुआत से हम लोग प्रश्नों को कराए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नए चैप्टर से प्रश्नों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपका पूरा जो जीएस का प्रश्न जितना भी चैप्टर निर्धारित है, सिलेबस दिया गया है, सभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।